Good morning, brothers and sisters. गुड मॉर्निंग प्रिय भाई और बहनों। And today we are going to look at the story of Gideon today, और आज हम गिदौन की कहानी को देखेंगे। a man who was full of fear in his life. और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में भय से भरा हुआ था He was weak, he was doubting, और वो कमजोर था और वो संदेह कर रहा था he was hiding himself, और वो अपने आप को छिपा रहा था। but still God called him और फिर भी प्रभु ने उसको बुलाया and used him to reveal and fulfill his purpose, और प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया अपने उद्देश्य को पूरा करने के to लिए। use him for the Israelites to give him victory over the enemy. और प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया इजरायलियों को उसके शत्रु पर विजय देने के लिए। And today as we walk through the life journey of Gideon, और आज जैसे हम गिदौन की कहानी का सफर करते हैं I just want to show you something there. और मैं आपको वहां पर कुछ दिखाना चाहता हूँ That how our weakness and insufficiency God can use. और कैसे हमारी कमजोरियों को और हमारी अपर्याप्तता को प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। Our weakness can become a platform where God can perform and pour out His power in our life. और हमारी जो कमजोरी है वो एक मानो एक प्लेटफॉर्म की तरह बन जाता है जहां प्रभु अपनी सामर्थ को दिखा सकता है। God works through our weakness. और प्रभु जो है हमारी कमजोरियों के द्वारा कार्य करता And है। as we deep dive into the life of Gideon today, और जैसे हम आज गिदौन के जीवन में देखेंगे God will speak to us in our own circumstances. और प्रभु हमारी खुद की परिस्थितियों में हमसे बात Let's करेगा। turn to Judges 6th chapter. और आइए हम न्यायों 6 अध्याय खोले I want to read verse 2 to 5. और मैं न्यायों का 6ठा अध्याय 2 से 5 तक Here पढ़ना is the चाहूंगा। background that where is the Gideon and what is the background the Israelites going through. और ये एक पृष्ठभूमि है कि जो इजरायली थे किस परिस्थिति से होकर जा रहे थे। और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिया। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशु और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। We see here Israelites are starving. They don't have food to eat here. और हम देखते हैं कि जो इजरायली है मानो भुखमरी में है और उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए। They are just fighting for their survival. और वो अपने बचाव के लिए मानो लड़ रहे हैं। And here we see that Gideon was fearfully doing some work. और हम देखते हैं कि जो गिदयोन है डरते हुए कुछ काम को कर In रहा है। verse 6 we see 11. और 6 से 11 में हम देखते हैं So that he was fearfully threshing the wheat. और वो जो था वो डरते हुए जो है गेहूं को झाड़ रहा था। And where he is doing in the wine press. और वो उसको कहां पर कर रहा है? 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो एक दाखरस के कुंड में कर रहा This है। is a very unusual place we see here. और ये बहुत ही असामान्य जगह है। He is trying to hide from Midianites. और वो मिद्यानियों से छुपने की कोशिश कर रहा In है। those days, a threshing is not done in a closed setup. और उन दिनों में गेहूं को जो झाड़ा जाता था उसको बंद जगह में नहीं झाड़ा जाता था। Because threshing is done in the open area where the open air is there and the stalk is blown away and then the wheat is there. और जो गेहूं को झाड़ा जाता है वो खुली जगह में झाड़ा जाता है ताकि जो भूसा है वो निकल जाए और अच्छा गेहूं बच But जाए। he's threshing the wheat in the wine press. He's trying to hide himself. पर वो जो गेहूं को झाड़ रहा है वो एक दाखरस के कुंड में झाड़ रहा है और अपने आप को छुपा रहा है। He was hiding himself. He was feeling so insignificant in his life. और वो अपने आप को बहुत अपर्याप्त समझ रहा था और वो अपने आप को The छुपा angel रहा of the था। Lord appeared to him. और प्रभु का दूत जो है वो उसको दर्शन देता Verse है। 12 we read. और 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं और उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। And he's trying to hide himself and God reveals his purpose for his life. और वो जो अपने आप को छुपा रहा है वहां पर प्रभु अपने उद्देश्य को उस पर प्रकट करता है। Brothers and sisters, have we tried to hide ourselves from something in our life? और क्या भाई बहनों, क्या हम भी अपने आप को किसी चीज से छुपाने की कोशिश करते हैं? Because of failure, because of our weakness, sometimes we are not able to face people. और हमारी असफलताओं के कारण, हमारी कमजोरियों के कारण हम लोगों का सामना नहीं कर पाते हैं। Try to avoid those people and we are hiding
ourselves because we do not want to face. और हम हमारे अपने आप को छिपाते क्योंकि हम उनका सामना नहीं कर Verse पाते हैं। 13 and 15 of the same, he says, my clan is the weakest in Manasseh. और 13वें वचन में वो कहता है कि मेरा कुल जो है वो तो मनश्शे में सबसे कमजोर है। And in that verse, he is saying that in 13, my Lord, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? और गिदोन 13वें वचन में कहता है कि अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती है। And this is the question that we all carry sometimes during trials. और यही सवाल जो है बहुत बार परीक्षाओं में हम भी लेकर चलते हैं Why am I struggling, Lord? कि प्रभु मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ Why am I feeling so incapable, inadequate against the circumstances? और क्यों प्रभु मैं बहुत ही अपर्याप्त अपने आप को महसूस करता हूँ इन परिस्थितियों के सामने। Why I'm going through the circumstances? I'm trying to figure out why this has happened, Lord. और मैं मानो पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है इन परिस्थितियों में। Why this losses in my life? Why I lost someone in my life which I was never prepared for? और क्यों मेरे जीवन में ये नुकसान है, क्यों मेरे जीवन में मैंने किसी को खो दिया जिसके लिए मैं तैयार भी नहीं था। My family, my children are struggling with something. Why, Lord? और मेरा जो परिवार है, मेरे बच्चे हैं, किसी चीज से संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु क्यों। Why so tremendous pressures at workplace that I have to go through? और क्यों मेरे काम की जगह पर इतना ज्यादा प्रेशर को मुझे झेलना पड़ता है। People are scheming. People are continuously opposing me to pull me down. और लोग जो है मेरे विरुद्ध चाले चल रहे हैं, मुझे बार बार नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। This question of Gideon, sometimes we carry hidden weight. We don't speak from our words. और कई बार ये जो गिदियोन का सवाल है वो हमारे मन में भी हम लेकर चलते हैं, हमारे चाहे हम मुख से नहीं बोलते। Trying to figure out why, Lord. और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्यों प्रभु ऐसा। And through the circumstances, God allowed so many times we feel so inadequate and weak in our life. और बहुत बार परिस्थितियों के द्वारा प्रभु ये अनुमति देता है कि हम ये महसूस करें कि हम बहुत ही कमजोर हैं और बहुत ही अपर्याप्त हैं। 2 Corinthians 4:7 says, और दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में we have कहता this है treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। It's jars of clay, nothing very good. It's very weak jars that God has chosen. और ये जो मिट्टी के बर्तन है ये बहुत अच्छे नहीं, ये तो बहुत ही कमजोर है जिसे प्रभु ने चुना है। Our weakness, our insufficiencies are not a mistake of God. और हमारी जो कमजोरियां हैं, जो हमारी अपर्याप्तता है, वो प्रभु की कोई गलती नहीं है। But they are the right opportunities for God to show His power in our life. और वो तो प्रभु के लिए एक अच्छा मौका है जहाँ पर प्रभु अपनी सामर्थ को हमें दिखा सकता God है। always delights using weak and overlooked vessels. और प्रभु तो आनंदित होता है हमेशा कमजोर लोगों को और जिनको तो इग्नोर कर दिया जाता है ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल The करने में। broken ones where God can show, manifest His power in their life. और टूटे हुए लोग जहाँ पर प्रभु अपनी सामर्थ को दिखा सकता है। And God, in our insufficiency, in our why God, we can trust God and He wants to reveal Himself. और हमारी अपर्याप्तता में हमारे जहाँ पर हम क्यों ऐसा सवाल करते हैं वहां पर प्रभु अपनी सामर्थ को दिखा In सकता verse 16 we read, God says, Gideon, I'll be with you. है। और वचन 16 में प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। He said the same thing to Moses when he said, I can't speak, Lord. और यही बात प्रभु ने मूसा से भी कही जब मूसा ने कहा कि मैं तो बोलना नहीं जानता God हूँ। said, I will be with you, और Moses. प्रभु ने कहा कि मूसा मैं तेरे संग रहूंगा। And Jeremiah said, I'm too young, Lord. और यिर्मयाह ने कहा कि प्रभु मैं तो बहुत जवान हूँ। God said to Jeremiah that do not be afraid of them because I'll be with you, I'll rescue you. और प्रभु ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। Joshua, he said something, यहोशू से प्रभु ने कहा be strong and courageous. और तुम सामर्थ्य और बलवंत हो Do जाओ not be discouraged. और डिस्करेज मत हो। For the Lord God will be wherever you will go, I'll go with you. और जहाँ कहीं तुम जाओगे प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। After Jesus, death and resurrection, the disciples were hiding themselves, they ran away. और जो प्रभु की मृत्यु या पुनरुत्थान के बाद जो चेले थे वो डरे हुए थे, वो भाग रहे थे। What Matthew 28, Jesus said that never will I leave you, never will I forsake you. और मत्ती 28 में प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं These त्यागूंगा। all promises are recorded not for just Gideon, for Moses, for just Joshua, it is for us also. और ये सारी जो बातें हैं वो गिदयोन के लिए, यहोशू के लिए, उनके लिए नहीं पर हमारे लिए भी लिखी गई हैं। When Gideon said, why I have to pass all these things, और जब गिदोन ने कहा कि क्यों मुझे इन सारी बातों से होकर जाना होगा, God says, I will be with you. तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा Do not be discouraged. और तुम निराशाई ना हो। It doesn't matter
who is against you, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे विरोध में है how vast the enemy is against you, और कितने अधिक शत्रु तुम्हारे इस विरोध में है, but I will be with you always. पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। What a blessed assurance this is. और ये कितनी ही आशीषित निश्चय प्रभु की ओर से है। We go to the next chapter, Judges chapter 7. और हम न्यायों 7वें अध्याय में जाएंगे We read verse 2. और हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजरायली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपनी ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। We see the beginning of 7th chapter. Gideon has gathered his army of 32,000 people. और हम देखते हैं 7वें अध्याय में कि गिदोन ने जो है 32,000 लोगों की सेना जमा की है To fight the Midianites army. ताकि वो मिद्यान की सेना से लड़ सके। And he said, this is okay. Gideon might have thought that. और गिदोन ने सोचा कि हाँ इतनी सेना तो ठीक है, But God said, Gideon, there is a problem with your army. और प्रभु ने कहा कि गिदोन तेरी आर्मी के साथ एक प्रॉब्लम है, परेशानी, There is a problem with your size of your army. और तुम्हारी जो सेना का जो साइज है उसके साथ एक We just परेशानी। read the same thing God said twice, verse 2, verse 4, that there are too many. और हम पढ़ते हैं कि दूसरे और चौथे वचन में प्रभु 2 बार इस बात को कहता है कि ये बहुत ज्यादा है। There comes a test also to select, 32,000 to 300. We know this story. और हम देखते हैं कि एक टेस्ट आता है जहाँ पे 32 में से 300 लोगों को चुनना होता है। The soldiers, the people, they drank the water in their, hands and lap and with like tongues like dog. और जो सैनिक थे वो उसमें से कुछ जो है अपने घुटनों पर आकर पीते हैं और कुछ जो होते हैं वो कुत्ते की तरह जीभ से पानी At पीते हैं। last we see only 300 men are there selected by God. और हम देखते हैं कि सिर्फ उसमें से 300 लोग ही का चुनाव किया जाता The है। reason why God went to that length to reduce Gideon's army was और क्या कारण था कि प्रभु जो 32,000 से 300 लोगों तक प्रभु ने उस नंबर को घटाया, what was the reason? उसका कारण क्या था? God wants to really guard them against their own pride. प्रभु जो था वो जो घमंड था उससे उनको बचाना Verse चाहता 2 था। we read, it says, my own hands have delivered me. They should not think about themselves. और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि लोग इस्राएलियों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे खुद के भुजबल से मैं बचा हूं। And God wanted to reduce their self-sufficiency there. और प्रभु चाहता था कि उनकी जो स्व पर्याप्तता है उससे प्रभु उनको बचाना One चाहता of the था। most common sins that you and I face in our everyday life is the sin of pride and sin of self-sufficiency in our और life. हमारे और आपके जीवन में प्रतिदिन जिस पाप का हम सामना करते हैं वो है घमंड, कि हम खुद की पर्याप्तता पर निर्भर रहते हैं। Even the tiniest opportunities we get, we try to boast about ourselves in our words, in our action. और छोटी से छोटा भी मौका जहां हमें मिलता है वहां पर हम घमंड करने की, बढ़ाई करने की कोशिश करते And हैं। in our pride, we think that we can take care of our situation very well. और हमारे घमंड में हम सोचते हैं कि हाँ हम हमारी परिस्थितियों का हम खुद से अच्छे से देखभाल कर सकते In हैं, our own abilities, in our own wisdom, in our own resources, I can handle और everything. हमारे खुद के जो सोच है, जो हमारी खुद की बुद्धि है, हमारी एबिलिटी, हम उससे सब कुछ कर But सकते हैं। God wants to really protect His church, His people from the sin of pride and self-sufficiency. और प्रभु जो है वो अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को जो घमंड है या स्व प्राप्तता का जो घमंड है उससे बचाना चाहता Because है। of pride, the people cannot experience the power of God in their life. और घमंड के कारण जो लोग हैं प्रभु की सामर्थ्य को महसूस नहीं कर सकते हैं। And God said to Gideon, too many people in your army, Gideon. और प्रभु कहता है कि तेरी सेना में बहुत अधिक लोग हैं। The problem was not with the size of the people in the army here. और जो परेशानी थी वो लोगों की संख्या में नहीं थी, The problem was, the issue was with the heart of people here. और जो समस्या थी वो लोगों के हृदय से थी। If God would have delivered them with 32,000 of army, अगर प्रभु ने उन्हें 32,000 की सेना के साथ छुड़ाया they होता will be तो filled with pride that we take the credit, we have done something. तो वो जो इजरायली थे वो उस बात का क्रेडिट ले सकते थे कि हमने खुद से अपने भुजबल से छुड़ाया है But अपने। now with 300 men, it is impossible to take the credit of winning any battle there. और पर अब 300 लोगों के साथ ये असंभव था कि वो इस बात का क्रेडिट ले सकते कि हमने जय पाई है। And God was reducing their sense of self-dependence in their life. और प्रभु जो है वो खुद पर निर्भर रहने की जो बात है उसको घटा रहा He था। was teaching them to rely on God Himself. और प्रभु ने सिखा रहा था कि केवल प्रभु पे भरोसा रखना है। Let's examine our life, brothers and sisters, today.
और आइए हम आज अपने जीवन को जांचें। So many times what God has done in our life, the blessings and everything, we try to take the credit of that in our life. और बहुत बार जो प्रभु हमारे जीवन में करता है उसका जो श्रेय है वो सारा हम लेने की कोशिश The करते हैं। job, the resources, the blessings that we have, जो जॉब हमारे पास है, जो स्रोत है, जो आशीषें हैं, maybe the talent, the intellectual abilities that God has given. और जो हमारे पास टैलेंट है या जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है उसका क्रेडिट हम लेते हैं। God wants to protect us from the sin of pride and self-sufficiency in our और life. प्रभु जो है वो जो घमंड जो है और स्वयं पर निर्भर रहने की बात उससे हमें बचाना And चाहता है। that's why he allows the circumstances to bring 32,000 army to 300 men. और इसलिए प्रभु अनुमति देता है परिस्थितियों के द्वारा कि 32,000 की सेना अब 300 पर आ जाए। Now Gideon's army have only 300 men. अब जो गिदौन की आर्मी में सिर्फ 300 लोग हैं। Multiple miracles God did for Gideon's we see. और प्रभु ने जो है बहुत सारे अद्भुत चमत्कार गिदौन के लिए किए। There was an offering that he and there was a fire came from heaven. और हम देखते हैं कि उसने प्रभु के लिए एक ऑफरिंग दी और वहां स्वर्ग से जो आग उतरी। There is a doubt that he had and he said there is a fleece sign also that we read. और हम देखते हैं कि जब उसको संदेह होता है तो वो जो ऊन का चमत्कार है वो भी वहां पर होता है। Now with his 300 men when he's going to the battlefield, there also Judges 7:10, he has some fears inside him. और फिर जब वो लड़ने के लिए जा रहा है फिर दोबारा उसके मन में एक संदेह आता है। In all these things God was so patient with Gideon. बट इन सारी बातों के बावजूद प्रभु उसके साथ बहुत ही धीरज रख रहा He है। was doubting and afraid, but God is still patient with him. वो बार बार संदेह कर रहा है फिर भी प्रभु उसके साथ धीरज रख रहा God है। is not rebuking him, Gideon, in his doubt and fears. और प्रभु उसके डर संदेह में प्रभु उसको डांट नहीं रहा है। And he is giving another sign of his faithfulness. और प्रभु बार बार अपनी विश्वास योग्यता का चिन्ह उसको दे He is रहा है। reassuring that Gideon, I am with you. प्रभु बार बार उसको निश्चय करा रहा है कि गिदौन में तेरे साथ हूँ। Brothers and sisters, God is not frustrated with our weakness and doubts. और मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारे जो संदेह होते हैं या हमारी जो कमजोरियां होती है उससे वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाता है, झुंझलाता नहीं है। He does not cast out when we are doubting, when we have weakness in our life. और वो हमको बाहर नहीं निकाल देता है जब हमारे मन में कोई संदेह आता है या कमजोरी आती है। So many times we have seen God's faithfulness, God's goodness in our life, but still we doubt God's goodness. और बहुत बार हमने प्रभु की विश्वास योग्यता को देखा है फिर भी हम बार बार उसकी भलाई पर संदेह करते हैं। The good part, God is so patient with us. बट अच्छी बात यह है कि प्रभु हमारे साथ धीरज रखता है। He is reminding, He is reassuring to us with His word, with His Holy Spirit. और प्रभु बार बार हमें उसके वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को याद दिलाता है। Isaiah 42:3 says, और यशायाह 42:3 कहता है, a bruised reed He will not break, and a smoldering wick He will not snuff out. और कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को वो बुझाएगा। Let's be encouraged, brothers and sisters, that God is patient in our doubting. When we are weak, we are not able to perform, we are doubting on God's goodness, but still He is faithful in और our life. आइए हम Patient. इस बात के लिए निश्चित रहें कि जब हम कमजोर हैं, जब हमारे अंदर भीतर भय या संदेह है, तब भी प्रभु हमारे साथ धीरज रख रहा है। Now Gideon's army is just 300 men. और अब जो है गिदौन की सेना सिर्फ 300 लोग ही हैं। Less than 1% than the original count. और head count. जो ओरिजिनल काउंट था उससे सिर्फ अब 1% ही लोग बचे हैं। It's just 0.93% it comes the army 300 people. और अब जो है ये 0.93% ही लोग आ रहे हैं। And God did some unexpected thing for them. और प्रभु ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ बातें उनके लिए की है। He replaced their weapons. और प्रभु जो है उनके हथियारों को बदल देता है। What are the weapons in 7th chapter? We read that clay jars, torches and trumpets. और अब हम देखते हैं कि वो जो हथियार है अब उनके साथ क्या है, वो मिट्टी के बर्तन है, मशाल है और खाली घड़ा है। And we see that there is no sword, there is no battle plan for them here. और हम देखते हैं कि अभी कोई तलवार नहीं है, कोई लड़ाई लड़ने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। But we see in 7th chapter 16 onwards that still they could able to defeat the army, the enemy army. पर हम देखते हैं 7वें अध्याय के 16वें वचन में कि फिर भी वो जो उनकी सेना है वो विरोध शत्रु को उसको हरा पाते हैं। Even they don't have to lift their hands against the enemy. God did so amazing supernatural work there. उनको अपने शत्रु के विरोध में हाथ भी नहीं उठाना पड़ता है, फिर भी प्रभु अद्भुत रीति से कार्य वहां पर करता है। The territory of campsite of the enemy, they are killing each other, attacking each other, one another. और शत्रु का जो कैंप है वहां पर शत्रु जो है आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। How God can work in our insufficiency, brothers and और sisters. प्रभु कितनी अद्भुत रीति से हमारी अपर्याप्तता में काम कर सकता But in है। our insufficiency, we need to surrender to God. पर हमारी जो अपर्याप्तता है वहां पर हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। God often leads us into weakness through circumstances in our life, और प्रभु बहुत बार हमारी परिस्थितियों के द्वारा उस कमजोरी की ओर हमको लेके not जाता है। to destroy us, but to strip up
all the pride from our life. हमें हमें प्रभु नाश करने के लिए नहीं, पर ताकि जो भी घमंड है उसको वो दूर कर We सके। should not rely on ourselves but trust only in God, that God can fight my battle. और हमें स्वयं पर भरोसा नहीं, पर प्रभु पर भरोसा रखने कि प्रभु मेरे युद्ध को लड़ेगा। It's not by might, it's not by power, but word of God says, but by my spirit. और ना तो बल से ना शक्ति से परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये होगा। Let's be assured that God is with us. That is most important thing in our और life. आइए हम इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि प्रभु हमारे साथ है। He's not looking for some performance or perfection from our life. और प्रभु ये नहीं देख रहा कि हम कुछ परफॉर्म करें या फिर हमारे अंदर सिद्धता हो, What he's looking is utter dependence, helpless dependence upon God himself. पर प्रभु क्या देख रहा है कि हम पूरी रीति से, असहाय रीति से प्रभु पर ही निर्भर रहें। As Isaiah 49:29 says, he gives strength to the weary and increases the power of the weak. और यशाया 40:29 में कहता है कि वो थके हुए को बल देता है और जो शक्तिहीन है प्रभु उनको सामर्थ देता है। And that's why Paul says, I'm content in my weakness. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं मेरी कमजोरियों में मैं संतुष्ट हूँ। Another translation, I delight, I take glory in my weaknesses. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि मेरी कमजोरियों में मैं आनंद करता हूँ, आनंद करता हूँ मैं उनमें। Because we know that we want to, God wants us to rely on himself. क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम उस पर पूरी तरीके से निर्भर हो। 2 Corinthians 1:9, और दूसरा कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है, परंतु हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की सजा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा ना रखें परंतु परमेश्वर का वरन परमेश्वर पर जो मरे हुए को जिलाता है। here is Paul says that we might not rely on ourselves but only God. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम अपने आप पर नहीं, पर केवल प्रभु पर ही भरोसा रखें। Whether in abundance, whether in trials, this should be the motto of our life, that Lord, I will only rely on God, not on myself. और चाहे भरपूरी हो चाहे घटी हो, पर यही हमारे जीवन का ध्येय हो कि प्रभु मैं केवल आप पर ही भरोसा रखूंगा, अपने आप पर नहीं। This is the ultimate purpose of God allowing weakness in our life और when we pass through. और यही प्रभु का अंतिम उद्देश्य होता है हमारे जीवन में उन ट्रायल्स को अलाउ करने का जिनसे हम होकर गुजर रहे We हैं। read in Hebrews 11 chapter, और इब्रानियों 11:32 में हम पढ़ते हैं, Israel heroes of faith, it is written there 32 onwards, 32 to 34 we read about Gideon, Barak, Samson, और Jephthah. इब्रानियों 11:32 में हम पढ़ते हैं जो विश्वास के जो योद्धा है, गिदौन है, बाराक है, शिमशोन है। When we read there, where there is one verse, these people are giants of faith, but one verse is written for them in 34, whose weakness was turned to strength in between that verse. और इन सब 34. लोगों के बारे में एक बात जो कही गई है कि उनकी निर्बलता में वो बलवंत हुए। This is what God does in our life, brothers and और sisters. यही प्रभु हमारी कमजोरी में भी करता है। He takes our weakness and turns into His power, His strength in our life. और प्रभु जो है वो हमारी कमजोरी को लेता है और उसे अपनी सामर्थ में बदल Let देता us है। not despise our weakness when we pass through them. और आइए जब हम उन कमजोरियों से होकर गुजरे तो हम उसे तुच्छ ना जाने। Hudson Taylor once said like this, और हडसन टेलर ने एक बार इस तरीके से कहा, all God's giants have been weak people. और प्रभु के जितने भी महान दास हुए हैं वो कम निर्बल व्यक्ति थे। Because that is the only way God can use, that is the only way God can fill our life. और वही एक तरीका है जहाँ प्रभु हमें इस्तेमाल कर सकता है या हमें भर सकता है। What is that weakness that you feel in your life that you're trying to hide that weakness? और वो कमजोरी क्या है जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? Let's bring it to God. Let's surrender that to God. और आइए हम उसे प्रभु के सामने लेकर आए। And God will turn it to reveal His power in our life. और प्रभु जो है फिर अपनी सामर्थ को हम पर प्रकट करेगा। We move to the 7th chapter, verse 12. We read like this. और हम 7वें अध्याय के 12वें वचन में पढ़ेंगे, Yeah, we can read. मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। We see that they are facing an army like locusts. That camels we cannot count. और हम देखते हैं कि जिस सेना का, शत्रु की सेना का वो सामना कर रहे हैं वो तो टिड्डियों के समान तराई में फैले हुए और समुद्र के ऊंट के बालू के किनकों के समान है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। Weak people, starvation is there. They are just 300 men, and the army you can see such an impossible task here. और हम देख सकते हैं कि ये तो जैसे भुखमरी वाले जो सेना है वो 300 ही लोग हैं, बहुत ही कमजोर ये लोग हैं। They cannot defeat this army in their own strength. और ये जो है उस सेना को, शत्रु की सेना को अपनी सामर्थ्य से नहीं हरा सकते। And so many times we struggle in our life with sin.
just like this valley filled with Midianites. और बहुत बार हमारे जीवन में भी हम पाप का इसी तरीके से सामना करते हैं, जैसे मिद्यानियों की सेना जैसे भरी हुई उस तरीके से, Just countless, beyond human ability to conquer this. और जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, और मानवीय क्षमता से उससे जय पाना असंभव है। Maybe struggling with anger, with lust in our life. क्या हम जो गुस्सा है या फिर जो लस्ट है उसका सामना कर रहे हैं, That there may be unforgiveness we are harboring in our heart. और हो सकता है कि माफी ना करना जो हमने हमारे हृदय में रख रखा है, Spirit of revenge that somehow I want something to happen to that brother or sister. और एक बदला लेने की भावना कि कुछ ना कुछ उस दूसरे व्यक्ति के साथ हो। And this root of bitterness, all these sins have become strongholds so deep in our life. और ये जो कड़वाहट की बात है या जो ये पाप है, वो जो उसकी जड़ें है बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई हमारे They जीवन are में, coming like a wave, like a devouring army, and they are destroying our peace. और ये समुद्र की एक बहुत ही धारा के जैसे या फिर एक शत्रु की बड़ी सेना के जैसे हमें फाड़ खाने के लिए आती हो, They are destroying our rest in the Lord. और वो हमारे प्रभु में जो हमारा शांति है उसको नाश कर रहा There है। are sometimes we feel so helpless to overcome these giants also in our life. और कई बार हम बहुत ही असहाय महसूस करते हैं इन जो जायंट है उसके सामने उस पर विजय पाने के लिए। This was the time that we read Joshua 6, 7, Judges 6 and 7. This was the time that Israel had no centralized leadership. There was no leader there after the Joshua died. और हम देखते हैं कि ये वो समय में होता है कि जहां पर इजराइल में कोई भी ऐसी एक लीडरशिप नहीं थी। But there Judges 21:25 says, पर न्यायियों 21:25. 7 chapter. 21:25. हाँ। Judges 21. What was right in their own eyes, they all did, always. और न्यायियों 21 में लिखा हुआ है कि 21 के 25 में कि उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था और जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता So था। after the death of Joshua, there was a cycle of sin. और हम देखते हैं कि यहोशू की मृत्यु के बाद मानो एक जो पाप का जो चक्र चल रहा था। There is a sin of idolatry that the Baal and Asherah, they used to worship them. और उन दिनों में वो बाल अशेरा के जो देवता थे उनकी उपासना करते थे। Then immediately God will allow enemies to oppress them. और फिर प्रभु अनुमति देता था कि जो शत्रु है वो उनको सताएं। And then they used to cry out to God for help and deliverance. और फिर वो जो इजरायली थे वो प्रभु को पुकारते थे छुटकारे के लिए। God would raise a judge and then God would deliver them. और फिर प्रभु एक न्याय को उठाता था और उनका छुटकारा करवाता था। There was a peace for some time. और कुछ समय के लिए शांति रहती थी। Then repeating the same cycle again and again. और फिर दोबारा वही वो पाप वही वो चक्र वो चलता था। And does this really similar to our spiritual journey, the encounter that we have with our sin life also? और क्या ये हमारे जीवन में भी जिस पाप का हम सामना करते हैं उसी तरीके का एक ही सर्कल चल रहा The है? enemy has somehow convinced that I have to always be in this cycle of sin, repentance. और शत्रु ने मानो हमें इस बात का एहसास दिला दिया कि हाँ मुझे तो हमेशा इस चक्र में इस पाप का जो चक्र है उसमें ही चलते रहना है। But whenever Israelites cried in repentance, God always delivered them. और जब भी इजरायलियों ने प्रभु को पुकारा प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। But in now new covenant through Jesus Christ, we have more hope when we cry out to the power of Holy Spirit. परंतु नए नियम में हमारे पास अधिक आशा है जब हम प्रभु को पुकारते हैं छुटकारे के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। And then we do not have to live in that cycle of sin, brothers and और अब sisters. हमें जो पाप का चक्र है उसमें बने रहने की जरूरत नहीं है। God has come here, Jesus have come in this world to break that sin. और प्रभु आया है ताकि वो जो पाप का चक्र है उसको वो तोड़ सके। We have two choices in our life. और हमारे पास दो चुनाव है। We can continue in the cycle of shame in our life. और हम जो है हमारे जीवन में जो शेम का जो चक्र है उसमें रह सकते हैं। Or we can have cycle of surrender in our life always. और या फिर हमारे जीवन में जो सरेंडर या समर्पण करने का जो बात है उसमें हम रह सकते हैं। Every time I'm condemned, every time I'm anxious or something that I've fallen, Lord, और जब कभी वो दोष आता है या जब कभी मैं गिरता हूँ I go to God and I with repentance and surrender himself. Again I surrender. और surrender. पश्चाताप के साथ मैं प्रभु के पास जाता हूँ फिर दोबारा प्रभु के पास बार प्रभु के पास I जाता just have to trust God, not try harder in my own efforts. और मुझे सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखना है, बहुत ज्यादा ऐसा प्रयत्न करना नहीं है, Because God will fight my battles. क्योंकि प्रभु जो है वो मेरे युद्ध को लड़ेगा। He said in Exodus 14:14, we know the 14:14 says, the Lord will fight for you. You need only be still. निर्गमन 14:14 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा, तुम्हें केवल शांत रहना है। And this is the promise. This is the hope that we have, that all battles we have with sin,
God will fight for us through His Holy और Spirit. यही हमारी भी आशा है कि जो भी हमारे पाप के साथ जो युद्ध है उसे प्रभु स्वयं हमारे लिए लड़ेगा। Let's bring every trials, every struggles that we are going through to God Himself. और जितने भी हमारे संघर्ष हैं जो पाप है आइए उसे हम प्रभु के सामने लेकर We'll आए। read Galatians 5:1. और गलातियों 5:1 हम पढ़ेंगे। It says, Galatians 5:1, for freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. और गलातियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। And this is what Christ has come from. He has set us free and we have to stand firm in Him. और इसीलिए प्रभु आया कि वो हमें स्वतंत्र करे और हमें उसमें स्थिर रहना है। Again, we do not have to go to that cycle of sin again, the yoke of slavery. और फिर से हमें उस पाप के चक्र में या उस पाप के दासत्व में नहीं जाना है। We have a help, the helper, Holy Spirit now. और अब हमारे पास वो सहायता है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक And I है। just want to share my experience of last week. और मैं पिछले हफ्ते का एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता In हूँ। certain situation at my workplace, I was thinking about so many times about that. और काम की जगह पे कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं बार बार सोच रहा था। Somewhere the situation I was cornered and there were things against me. और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर मुझे जैसे कॉर्नर किया गया और मेरे विरोध में बातें हो रही And थी। I was looking at them that people are trying to prove me wrong. और लोग जो थे वो मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे And at थे। the end of the conversation and everything happened, they used the word incapable for me. और जब वो बातचीत हो रही थी उसके बातचीत के अंत में उन्होंने मेरे लिए ऐसे कहा कि तुम तो अपर्याप्त हो, इनकेपेबल हो। And last week I was struggling with this word. और लास्ट वीक इस शब्द के साथ जो अपर्याप्त या इनकेपेबल वर्ड है उसके It साथ मैं was संघर्ष कर रहा haunting था। me inside that, Kiran, you are incapable. और बार बार जैसे ये मुझे हॉन्ट कर रहा था कि किरण तुम जो हो वो अपर्याप्त You हो don't have the ability. You are not smart enough. और तुम्हारे पास तो एबिलिटी नहीं है, तुम इतने स्मार्ट भी नहीं हो। And the thoughts were just raging in my heart और बार बार वो जैसे तूफान मेरे मन में उठ रहा था that I'm not adequate against what is expected. और मैं मेरे से जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से मैं एडिक्वेट नहीं हूँ। And my thoughts, I was just meditating those और बार thoughts. बार मैं उन्हीं वचनों पर मनन कर रहा था। And I was started losing my rest and peace, brothers and और फिर sisters. मैं मेरे विश्राम को, शांति को खोने लगा। I was trying to lose my grip that who am I in Christ. और मैं जो प्रभु में मेरी पहचान है उसको मैं लूज कर रहा And था। somewhere those words were trying to, rob my happiness, my stand in the और Lord. वो जो शब्द मेरे लिए कहे गए थे वो मानो मेरे जो प्रभु में जो मेरा आनंद है उसको जैसे वो रॉब कर रहे थे। Somewhere I was starting condemning that what person I am, maybe. और मैं अपने आप पे दोष लगाने लगा कि मैं कैसा मनुष्य हूँ। And in that quiet time, Holy Spirit made me understand some truth. और उस समय में प्रभु ने मुझे एक सत्य को बताया। I wanted my weak areas to be dealt and fixed immediately before God. और मैं चाहता था कि मेरे जो कमजोर क्षेत्र है वो तुरंत प्रभु के सामने वो ठीक किए जाए। Something is lacking in me, God should do a miracle and immediately I should become a powerful person or some eloquent person. और अगर कुछ मेरे अंदर कमी है तो प्रभु तुरंत कुछ ऐसा करे कि वो सब ठीक हो जाए और मैं बहुत ही स्मार्ट अच्छा बन जाऊं। But God was preparing His way for His power through my weakness. और पर प्रभु जो है मेरी कमजोरी के द्वारा अपनी सामर्थ प्रकट करने का रास्ता तैयार करता And है। this is how God reveals His power in our life. और इसी के द्वारा प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। It's not about becoming strong from the standards of the world, what people are expecting. और ऐसा नहीं है कि जो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं वो बाहरी रूप से उस तरीके से हम स्ट्रांग बन जाएं। But I understood that by becoming a weak, I become a vessel to receive God's power in my life. पर मैंने समझा कि उस कमजोर होने के द्वारा मैं प्रभु के लिए वो पात्र बन सकता हूँ जहाँ प्रभु अपनी सामर्थ दिखा सकता And I है। received that power, that encouragement from the Lord, and with same power and encouragement, I can encourage my brothers and sisters in fellowship. और जो प्रभु से मैं जो सामर्थ पाता उसी सामर्थ के द्वारा मैं मेरे भाई बहनों को भी प्रोत्साहित कर Yes, सकता in हूँ। all way we should try to improve ourselves when we are studying, when we are doing work. If anything is lacking in us, we should always try to improve in those areas. हाँ, Definitely. जरूर हमारी पढ़ाई हो या हमारे ऑफिस की जगह पर हो, हर तरीके से हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम उसमें सुधार लाएं। So God wants us to work and do everything with a spirit of excellence.
और प्रभु चाहता है कि सर्वश्रेष्ठ की आत्मा के साथ ही हमें सारी चीजें But करनी है। after doing all this thing, also if we feel inadequate, then we do not have to condemn ourselves. पर ये सब करने के बावजूद भी अगर हमें लगता है कि हम बहुत अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने आप पर दोष नहीं लगाना When है। the voices around says, my brothers and sisters, that you are not enough, you are not adequate, जब आसपास की आवाजें हमें ये कहें कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम नहीं हो सफिशिएंट उसके लिए, but in this very moment God says to us, पर उसी क्षण में प्रभु हमसे कहता है, you are 100% eligible for my power. और वहां पर प्रभु कहता है कि तुम पूरे 100% मेरी उस सामर्थ के लिए एलिजिबल हो, For my power is made perfect in weakness. क्योंकि मेरा जो अनुग्रह है वो निर्बलता में ही सिद्ध होता है। So rather being condemned, feeling about your weaknesses, और बजाय इसके कि हम हमारी कमजोरियों के लिए दोष लगाएं, Paul says, I boast in my weakness. और पौलुस कहता है कि मैं निर्बलताओं में मैं घमंड करता हूँ, Because my weakness leads to complete surrender to God. क्योंकि मेरी जो निर्बलता है वो मुझे प्रभु के लिए पूरा समर्पण करने की ओर लेके जाती And है, the surrender leads to receive the great power of God in my life. और जो समर्पण है वो प्रभु की और अधिक सामर्थ्य को पाने के लिए लेकर जाता And है। this is the hope that we have, brothers and sisters. और यही वो आशा है भाइयों बहनों जो हमारे पास है। When you and me are passing through different circumstances in our life, और जब आप और मैं हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से होकर is जाते there हैं, any sickness, any prolonged situations in our family that we face, in our children, family? और हो सकता है कोई बीमारी हो या हमारे परिवार या बच्चों में कोई ऐसी बातें जिससे का हम सामना कर रहे हैं, And any workplace situation that we face, और या फिर काम की जगह पर कोई बातें हो, we feel so inadequate, like Gideon there, Lord, I cannot, Lord. और हो सकता है गिदोन की तरह वहां पर हम बहुत अपर्याप्त अपने आप को महसूस करते हो कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, And the same God wants to reveal himself to us. और वही प्रभु अपने आप को हम पर भी प्रकट करना चाहता है। Wanted to show a small demo मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ how God can use a weak vessel. कि प्रभु कैसे एक कमजोर पात्र का इस्तेमाल कर सकता है। This is what is this in my hand? Yes, this is a sponge in my hand. और ये एक स्पॉन्ज है इनके हाथ में, This is very lightweight, और ये बहुत ही हल्का है, even little rough also, rough edges, और थोड़ा सा रफ भी है, and very dry inside. और सूखा या ड्राई भी है, Empty, nothing is there. और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। And if I throw this yourself also, it will not hurt you. अगर मैं आपके ऊपर फेंकूंगा तो आपको कुछ नहीं होगा। Consider this your life. और इसको अपना जीवन जैसा समझे, This is a vessel. और ये एक पात्र है, God wants to use this vessel. और प्रभु इस पात्र का इस्तेमाल करना This चाहता is है, very weak. और ये बहुत ही कमजोर है, In always this feels very weak inside. और ये अपने अंदर बहुत ही कमजोर अपने आप को महसूस करता The है, air will come, the wind will come, I can be blown away. और कुछ भी हवा आएगी तो मैं बस यूं ही उड़ जाऊंगा, Very fragile. बहुत ही नाजुक है, And in itself is very incapable. और ये अपने आप में बहुत ही अपर्याप्त है, कुछ नहीं कर सकता। And this is the vessel that God wants to use. और यही वो पात्र है जिसका प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। But watch this, I have something else also. और पर देखिए मेरे पास कुछ और भी है। Yeah, can you put this? This is the source. और ये जो है एक सोता है, This is the source, और ये एक सोता है, right? And let's imagine that this is source, the living water that God gives. और मान के चलिए कि वो जो जीवन का जल है वो जो प्रभु देता है, ये वो है, Presence of God that we need in our life. और प्रभु की उपस्थिति जिसकी हमें जरूरत है। And this weak sponge, what it has to do? और ये जो कमजोर स्पॉन्ज है उसको अब क्या करना है, Go to the source, उसको सोर्स के पास जाना है, and deep inside, और उसके अंदर there गहराई is में a जाना water, है, it's filling. और उसके अंदर पानी है वो जो उसमें भर रहा है। And now I'm just removing this sponge slowly outside. और अब मैं स्पॉन्ज को जब धीरे से बाहर निकलता हूँ, Now the weight has increased. अब इसका जो वेट है वो बढ़ गया है। Do you think this is his own weight? और आपको क्या लगता है ये इसका खुद का वेट है? No, it नहीं। has taken the weight of something that it has been received it for himself. और इसने जो है वो वेट ले लिया है जिसके अंदर वो गया था, उसका पानी का, It has something stronger which that this sponge didn't have earlier. और इसके पास अब कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग है जो पहले उसके पास नहीं था। This is the picture of Christian life, brother and sister. और यही जो वो है वो मसीह जीवन की पिक्चर है, We are like this sponge, और हम भी इस स्पॉन्ज की तरह ही है, so dry and empty without Christ, trying to do lot of things in our life. और प्रभु के बिना बहुत ही खाली है और बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश In करते हैं, circumstances we feel so weak.
और हमारी परिस्थितियों में हम बहुत ही कमजोर महसूस But करते हैं। when we surrender to the source, पर जब हम अपने आप को स्तोत्र के लिए समर्पण कर देते हैं, go to the presence of God, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं complete surrender, not my will, Lord, but let your will be done. और पूरा समर्पण करते कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा हो। And that's why Paul could able to say that God says, my grace is sufficient for you. इसलिए पौलुस से प्रभु कह सका कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है For my weakness, for my power is made perfect in your weakness. और मेरा जो सामर्थ्य है वो तुम्हारी कमजोरी में दिखाया जाता And he है, could सिद्ध able होता to है। boast about his weakness और वो अपनी कमजोरी में वो बोस्ट कर सका, because घमंड कर सका, now he can come to the source in this. ताकि वो दोबारा फिर उस स्रोत के पास जा सके। The truth sponge cannot fill it by itself. और ये जो स्पॉन्ज है वो खुद से अपने आप को नहीं भर सकता It has to submit to the source. और उसको उस सोर्स जो है सोत्र है उसके लिए अपने आप को समर्पण करना Have होगा to come again and again to surrender my life to God. और बार बार अपने आप को अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना होगा। And it does not carry its own thing. और ये खुद की चीजों को लेके नहीं चलता It has not produced by himself. और इसने अपने आप से उसको पैदा नहीं किया He's just stroked himself into the water and now he's carrying, he's just a carrier. और उसने क्या किया, सिर्फ अपने आप को उस पानी में डुबो दिया और अब जो है वो सिर्फ मानो उस पानी को लेकर जा रहा है। And this is the power, this is the encourage that when we carry. और यही वो जो सामर्थ्य है और वही एनकरेजमेंट है जो हम लेकर चलते हैं। Now we have other brothers and sisters who are just empty like this. और हमारे पास अब दूसरे भाई बहन जो है जो इस तरीके से And खाली है। in your weakness, when you receive the power of God, और जब तुम्हारी कमजोरी में आप उस सामर्थ्य को महसूस कर you can पाते हैं pour out the same comfort, और फिर वो वही जो कंफर्ट है आप दूसरों में डाल सकते the हैं same encouragement that you have received in other brothers who are empty और in our life. वही प्रोत्साहन जो आपने पाया है वो आप दूसरे भाई बहनों को दे सकते हैं। And this is what we have to come to Lord. और इसी तरीके से हमें प्रभु के पास आना है Daily feeling in our life. और प्रतिदिन हमें भरना है। One more brother is there here. और एक और भाई यहाँ पर है It says, I don't go to the source. और वो कहते हैं कि मुझे स्रोत के पास जाने की जरूरत नहीं, I'm capable. मैं खुद ही पर्याप्त हूँ, I can handle my life. मैं अपने जीवन को संभाल सकता हूँ I'm bigger than that other brother. और मैं उस बड़े भाई से तो बढ़कर हूँ। I have the ability, I have the talents. मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास क्षमता है, I can do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। But it's just a dry sponge. पर ये जो है वो एक सूखा सा स्पॉन्ज ही है It cannot bless anyone. और ये किसी को भी आशीषित नहीं The करता। body of Christ cannot be built by such dry sponge. और जो प्रभु की जो देह है वो इस तरीके के जो ड्राई स्पॉन्ज है उससे नहीं बनाई जा सकती। You're just empty inside. आप अंदर से पूरा खाली है, You have the form of godliness. आपके पास उस ईश्वरीयता का रूप तो है, You have the form of CFC. आपके पास उस CFC का रूप है, But you lack the power inside your. पर आप भीतर से उस सामर्थ्य नहीं है आपके God भीतर। cannot use you, brother and sister. प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता भाई और बहनों। Come to the source, brothers and और sisters. आइए उस स्रोत के पास हम वापिस आए। God wants to fill us. He wants to say that fill with my love and my power. और प्रभु चाहता है कि मेरी उस सामर्थ्य उस प्रेम से तुम भर जाओ। And Romans 5:5 says, through the power, the Holy Spirit, the love of God is poured out in our और रोमियो heart. 5:5 में कहा है कि प्रभु के उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला गया है। Let's depend on God Himself. और आइए कि हम प्रभु पर निर्भर रहें Run to the source. और प्रभु की ओर हम दौड़े। Prodigal son said like this. और जो उड़ाऊ पुत्र था उसने इस तरीके से कहा, At my father's house, even hired servants have enough food. और उसने कहा कि मेरे पिता के घर में तो नौकरों के पास भी इससे ज्यादा खाना है, But why should I die in hunger here? और मुझे क्यों यहाँ पर भूख में मरना है। I'll get up and go to my father. और मैं उठूंगा और मेरे पिता के पास में जाऊंगा I'll go to the source. और मैं उस स्रोत के पास जाऊंगा। Why should I die in this starvation? क्यों मुझे इस भूखमरी में मरना है। Brothers and sisters, why should we live in spiritual dryness? और क्यों हमें उस आत्मिक सूखेपन में जीना है। Why we are living in emptiness in our weakness? और क्यों हमारे उस खालीपन में, हमारी कमजोरी में, खालीपन में हम जीते हैं, When there is so abundance in the Father's house, जबकि पिता के घर में तो भरपूरी है। let's run to that Father. और आइए हम उस पिता की ओर दौड़े Do not despise your weakness, brothers and और sisters. आपकी कमजोरियों को आप तुच्छ ना जाने Bring those weakness to the source. और आइए उन कमजोरियों को उस स्रोत के पास लेकर Be आए filled with the power of Holy और Spirit. पवित्र आत्मा से आप भर जाएं। Whatever you are passing through, और आप जिस भी बात से गुजर रहे हो and you might be feeling so weak and inadequate. और आप बहुत ही कमजोर और अपर्याप्त महसूस करते हो, This is the Christian life. और ये जो मसीह जीवन है, Through our weakness only we can experience the power of God. और हमारी कमजोरियों के द्वारा ही हम प्रभु की सामर्थ को महसूस कर सकते Yes, हैं। we can experience God power in our और life. हाँ, हम हमारे जीवन में प्रभु की सामर्थ को महसूस कर सकते हैं। God is not looking for perfect vessels, और प्रभु जो है वो सिद्ध बर्तनों को नहीं देख रहा है, but He is looking for the surrender one. पर प्रभु जो समर्पित बर्तन है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। Let's pray, brothers and sisters. और आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come before you.
स्वर्गीय पिता हम आपके पास आते हैं। We acknowledge our weaknesses and our insufficiencies, Lord. प्रभु हमारी कमजोरियों के अपर्याप्तता को हम मान लेते हैं प्रभु। Yes, Lord. So many times we feel weak, overlooked, rejected, Lord. हाँ प्रभु, हम बहुत बार अपने आप को कमजोर लोगों के द्वारा तिरस्कारा महसूस करते हैं। Even brokenness, we come to you. हाँ प्रभु, उस टूटे हुए में हम आपके सामने आते हैं। Thank you for this Gideon story that you have recorded in the Bible. हाँ प्रभु, धन्यवाद इस गिदौन की कहानी जिसको आपने बाइबल में रखा है, That you can use the weakest, Lord. कि प्रभु आप सबसे कमजोर का भी इस्तेमाल करते हैं। Help us to always come to the source in our weakness. और प्रभु मदद कीजिए कि हमारी कमजोरी में उस स्रोत के पास हम आए। Your strength, your power we need more than anything, Lord. प्रभु किसी भी बात से बढ़कर आपकी सामर्थ, आपके बल की हमें जरूरत We है, need the power of Holy Spirit in our life. और हमें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत है। We need the confidence that comes from you, Lord. प्रभु वो जो हियाव जो है जो आपकी ओर से आते हैं, हमें उसकी जरूरत है। Lord, please help us, Lord. प्रभु हमारी मदद That करें in our weakness we experience God's power in our life. ताकि हमारी कमजोरी में हम प्रभु की सामर्थ को महसूस कर सकें। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।